जिन बच्चों ने क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर रखा है, बच्चों अगर ये सब्जेक्ट आप लोगों को बर्डन लग रहा है तो आज मैं आप लोगों की इस जर्नी को आसान कर देता हूं, आप लोगों की क्लास 12th बोर्ड की जर्नी को आसान कर देता हूं। क्योंकि देखो, मैं खुद एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है कि पीसीएम का बर्डन क्या होता है, और ऊपर से कंप्यूटर साइंस आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। सॉल्यूशन क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, क्लास 12th का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर बनता है, या जो आईपी का पेपर बनता है, या कोई भी लैंग्वेज पेपर बनता है, जैसे आईटी हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, ये पेपर्स एक पैटर्न फॉलो करते हुए आते हैं। वो पैटर्न मैं अपने 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में डिकोड कर चुका हूं पूरा। मुझे पता है कि क्लास 12th में सीबीएसई कंप्यूटर साइंस के पेपर में क्या पूछेगी, और वही चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको सीएस में ज्यादा बर्डन ना देना पड़े और आप वो पॉइंट टू पॉइंट चीजों पे फोकस कर पाओ जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, सीएस का जो पेपर होता है वो एक पैटर्न बेस्ड होता है, जैसा कि मैंने बताया, और उस पैटर्न में हर चैप्टर से कुछ चीजें फिक्स हैं जो हर साल रिपीट होती हैं। हर साल मतलब मैं जितने साल से पढ़ा रहा हूं उतने साल से तो मैंने देखा है, अप्रॉक्स 12 साल से कभी ये चेंज नहीं हुआ। जैसे कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे जो पहला फंक्शन है, दैट इज वर्किंग विद फंक्शन। वर्किंग विद फंक्शन से आउटपुट का क्वेश्चन आता है पेपर में, 3 मार्कर। अब आप लोगों को लग रहा होगा तो सर ये तो हमें पता ही कि आउटपुट का क्वेश्चन आता है, बट आपको ये नहीं पता कि आउटपुट का क्वेश्चन आता कहां से है। देखो, फंक्शन में 3 तरीके के आउटपुट क्वेश्चन है, पैरामीटर पासिंग वाले, दूसरा स्ट्रिंग वाले, और तीसरा लोकल ग्लोबल वेरिएबल वाले। अगर आपने ये तीनों कंसेप्ट कर लिए तो आपको आउटपुट के लिए आगे एफर्ट मारने की जरूरत ही नहीं है। बस एक बार इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस कर लो, आपके प्री बोर्ड में, आपके बोर्ड में क्वेश्चन यहीं से होगा। ऐसे ही अगर मैं फाइल हैंडलिंग की बात करूं, 3 तरीके की फाइल्स है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल। टेक्स्ट फाइल की राइटिंग का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आता है, सिर्फ रीडिंग आता है। बाइनरी फाइल की राइटिंग और रीडिंग दोनों का क्वेश्चन आएगा 5 मार्कर में, और सीएसवी फाइल की राइटिंग एंड रीडिंग दोनों का क्वेश्चन आएगा 5 मार्कर में। तो मैं ये चीजें इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि ये सब पैटर्न है, मुझे पता है कंप्यूटर नेटवर्क से एक केस स्टडी आएगी। तो इसी पैटर्न को बच्चों तक पहुंचाने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक कंप्यूटर साइंस की सीरीज स्टार्ट करी है क्लास 12th के बच्चों के लिए। और ये सीरीज आप लोगों को इतनी हेल्प करेगी कि अगर आप इस सीरीज में बस मेरे साथ फ्लो में जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस को फॉलो करते हुए पढ़ते रहोगे, तो आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से एफर्ट देने के लिए या आईपी के लिए अलग से एफर्ट देने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी सीएस अदर सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो पीसीएम के लिए। तो चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब करो बच्चों, और मेरे सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलो, और मैं देखो आपकी कंप्यूटर साइंस की जो बर्डन की जर्नी है उसको देखो कितना आसान बना दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेक्चर पहले, दैट इज वर्किंग विद फंक्शंस के साथ।